सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है। मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने। और जुबान पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्का जंजीर में जुबान मैंने। You are the one. I am your granddaughter also. How unlucky I am. My father's father is responsible for my mother's father's death. मेरे नाना के कातिल मेरे दादा हैं। Now have you understood? बेटी तुम्हारे जज्बात सही है, लेकिन तुम्हारा इल्जाम गलत है। मैं तुम्हारे नाना के कत्ल का जिम्मेदार नहीं हूँ। It's a lie. It is a lie. बेटी, मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। मैं इनकी रूह से माफी मांगने आया हूँ उस गुनाह के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं। लेकिन मुझे राहत तब मिलेगी बेटी, तब मिलेगी जब तुम हकीकत सुनोगी। बेटी, तुम सुनना चाहो या ना सुनना चाहो, लेकिन इस हकीकत का बयान मैं जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। मैं ये हकीकत मैं इस कब्रिस्तान को सुनाऊंगा। बेटी, मेरे दो अजीज हैं, पंडित किशोरी लाल और मौलवी तालिबुद्दीन। हम तीनों की दोस्ती के किस्से आज भी मशहूर हैं। वाह, पंडित जी और मौलवी साहब रोज सुबह पहाड़ी पर एक मखसूस जगह पे मिला करते थे। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें, अपने अजदाद की मीरास है, माजूर हैं हम। अपने अजदाद की मीरास है, माजूर हैं हम। जिस्म पे कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं। फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें
हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं। एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। अरसे दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है। यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गिरा बार सितम आज सहना है। हमेशा तो नहीं सहना है कि तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द अपनी दो रोज़ा जवानी की शिकस्तों का शुमार, अपनी दो रोज़ा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूर तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान, चंद ही रोज। वाकई मेरे दोस्त, वाकई चंद ही रोज और। लेकिन मौलवी साहब, चंद रोज के बाद क्या होगा? आसार कुछ अच्छे नहीं। पंडित किशोरी लाल साहब, फैज ने यह नज्म 6-7 साल पहले कही थी। तब भी हालात कौन सा साजगार थे। फैज तब मायूस नहीं हुए, हमें अब मायूस नहीं होना चाहिए। पंडित जी, क्या पंडित किशोरी लाल और मौलवी तालिबुद्दीन के बीच बंटवारा हो सकता है? रेवरेंड जेम्स ह्यूइट, 105 आर्थर रोड, इलाहाबाद, यूपी, 1 मई 1947। प्यारे पंडित जी, नमस्कार। मैं कुछ ही दिनों में मसूरी आ रहा हूं। आपको यह समाचार तो मिल ही गया होगा कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। इसका खत है साहब? ये उन्हीं का खत है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरे अजीज दोस्त जेम्स ह्यूइट, पादरी साहब। लेकिन साहब ये खत नहीं है, ये है पत्र हिंदी में। और इनकी लिखावट से साफ नजर आ रहा है कि इन्हें हिंदी पढ़ाने की गलती आपने जरूर की है। जरा नवाजिश है हुजूर, जरा नवाजिश। खाकसार ने इनके वालिद मरहूम को भी हिंदी सिखाई थी। अच्छा साहब। और उम्मीद करता हूं कि इनके साहिबजादे को भी हिंदी में ही सिखाऊंगा। अगर अल्लाह मियां और आपकी उम्र ने इजाजत दी तो। लेकिन साहब ये बताइए कि इन हजरत को अचानक उर्दू सीखने का शौक और ख्याल कहाँ से आ गया भाई? आगे खत में, माफ कीजिएगा, पत्र में उन्होंने वजह तफसील से बयान की है। इलाहाबाद से 50 मील दूर एक गांव में दंगे फसाद चल रहे थे। उन्हें रोकने के लिए मैं वहां गया था अपनी बीमार बीवी छोड़कर। मैं 10 दिन तक वहां रहा और उतने में खुदा ने मुझसे मेरी बीवी छीन ली। नतीजा ये हुआ कि खुद पर से भरोसा उठ गया। अब पादरी होने के बावजूद खुदा पर से भी भरोसा उठ रहा। ऐसे आलम में फैज के एक शेर ने उनके दिल में उम्मीद की किरण जगाई। माफ कीजिएगा, मुझे उर्दू नहीं आती। इस कब्र पे क्या लिखा है? इदराक अंसारी,
तारीख पैदाइश 22 जून 1887, तारीख वफात 14 जुलाई 1947 ईस्वी, मसूरी। तारीख वफात यानी? He was killed on that day. माफ करना बेटी, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती। करावती मैं समझाता हूँ। 14 जुलाई 1947 को इनका देहांत हुआ था। अच्छा, 14 जुलाई 1947। और आज क्या है? 14 जुलाई 1984। हाँ बेटी, अब बात इस नासमझ की समझ में आई। पिछले 15 साल से तुम 14 जुलाई को इस कब्र पर आती हो और एक गुलदस्ता और अगरबत्तियां इस पे जलाती हो। तुम क्या समझती हो हमें कुछ मालूम नहीं? इस कब्रिस्तान में जिंदा लोग बहुत कम आते हैं। तुम तो दुनिया से हटकर हो। पादरी साहब, ऊपर भी कुछ उर्दू में लिखा है, वो भी बतलाएंगे? एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हमने हौसले परवरदिगार के। वाह वाह, ये तो मेरे पसंदीदा शायर और मेरी पसंदीदा तरीन गजल का शेर है। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वाह वाह साहब वाह। हाँ, मैं फैज के बारे में और जानना चाहता हूँ और साथ साथ उर्दू सीखना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मसूरी में मेरे लिए एक उर्दू उस्ताद का बंदोबस्त करें। मैं जल्द आपके पास आ रहा हूँ, बल्कि उम्मीद है कि इस खत के साथ मैं पहुंच भी जाऊंगा आपका जेम्स। वाह साहब वाह, आज मुझे ऊपर वाले पर विश्वास हो गया। क्यों साहब, पहले क्यों नहीं था? प्रभु की लीला है। पादरी साहब को जिस शख्स की तलाश है वो आप ही हैं। अरे साहब, मैं अहकर नाचीज क्या बात अरे नहीं साहब नहीं, फैज का एक शेर सुनकर उनके वीरान दिल में उम्मीद जाग उठी कि फैज की शायरी से उनके शांति और सुकून मिल सकता है। तो इसमें प्रभु की कुछ न कुछ लीला जरूर है। कब आ रहे हैं पादरी साहब? आज ही। और उनका बंगला ये सामने तो है, कल सुबह चल के उनके साथ मुलाकात करते हैं। रेवरेंड जेम्स हेविट। पंडित जी, ये कहीं आपके पादरी साहब मुझे ईसाई बनाने के चक्कर में तो नहीं है? लाहौल बिला कुव्वत, हमारे पादरी साहब ऐसे आदमी नहीं है। अजी जनाब, उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आ ही नहीं सकते। मुझे देखिए, मैं 30 साल से लैंग्वेज स्कूल में इन पादरियों को हिंदी सिखा रहा हूँ। मैं तो पंडित किशोरी लाल ही रहा। लेकिन एक संजीदा बात। हाँ। भला मैं इतने पढ़े लिखे, इतने तालीम याफ्ता इंसान का उस्ताद कैसे हो सकता हूँ? एक बात बताइए तालिबुद्दीन साहब, आप उर्दू में मेरे उस्ताद, मेरे गुरु हैं कि नहीं? पंडित जी, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की रचना की, जो सारे संसार के ज्ञान के सागर थे, वो गुरु के पास गए कि नहीं? बल्कि शास्त्रों के अनुसार गुरु की महत्ता बढ़ाने के लिए उन्होंने गुरु का ओहदा भगवान से ऊपर स्थापित किया। उन्हें भला कोई गुरु क्या सिखा सकता था?
वाह पंडित जी। पंडित नहीं साहब, मुझे खत ही रहने दीजिए, पत्र मत बनाइए। मौलवी साहब, आप वाकई गुरु हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सिर्फ खुदा से बात करने से कोई हल नहीं निकलता। कभी इंसानों से बात करके देखो। फिलहाल तुम अपने उन जानवरों से बात कर लो, बहुत भूखे मालूम हो रहे हैं। जब आपको भूख लगे तो आप भी भौंकिएगा, खाना तैयार मिलेगा। बेटी, क्या मौलवी साहब मुझे याद करती हैं? कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जानता हूँ सवाबे तातो ज़ुहद, जानता हूँ सवाबे तातो ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती, पर तबीयत इधर नहीं आती। दाग दिल गर नजर नहीं आता, दाग दिल गर नजर नहीं आता, बू भी है चार अगर नहीं आती। दाग दिल गर नजर नहीं आता, बू भी है चार अगर नहीं आती। वाह। सुनिए साहब, हासिल है गजल। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। वाह मौत वाह आती है पर नहीं आती। और काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौलवी साहब, अभी अभी आपने गुरु की बात कही जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि गालिब फैज के गुरु हैं? वाह, क्या पते की बात कही है आपने। दरअसल फैज गालिब को ही अपना गुरु मानते हैं। लेकिन पंडित जी, एक बात बताइए, आपको ये एहसास कैसे हुआ कि गालिब और फैज का आपस में कोई ताल्लुक है? मौलवी साहब, मुझे लगता है कि दोनों हम ख्याल हैं। दोनों अपनी शायरी में इंसानी हकीकत और जज्बात पेश करते हैं। लेकिन एक बात है, गालिब की शायरी में उदासी बहुत है, जबकि फैज की शायरी में उदासी है पर उम्मीद भी नजर आती। खासी हद तक आप दुरुस्त हैं। गालिब के यहाँ मायूसी है जी। सुनिए साहब, मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद,
मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। ये सुनिए, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। वाह वाह वाह। मौलवी साहब, मैं आपकी बात से सहमत। हुजूर, मुझे पत्र ही रहने दीजिए, मैं खत नहीं बनना चाहता। पंडित जी, हाँ जी। मैं आपकी मायूसी वाली बात से सहमत हूँ। जनाब मौलवी साहब, आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, मुत्तफिक। आप मजाक का कोई मौका जो है अपने हाथ से जाने नहीं देते। जनाब आप मौका जो बहुत कम देते। बहरहाल पंडित जी, हाँ जी। गालिब की एक और खूबी है जी। वो मायूसी की आंच को तंज की आमेजिश से बढ़ा देते हैं। देखिए, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। दरअसल गालिब ने 1857 का हौलनाक जमाना देखा था। उनकी महबूब दिल्ली जल रही थी, उजड़ रही। लाजिम था कि मायूसी गालिब की फितरत पर गालिब आ जाती। जी, उसी तरह आज के हौलनाक जमाने की जो ये तकलीफ चल रही है वो फैज की फितरत पर हावी हो रही। दुरुस्त है, फैज पर, हम पर, मुझ पर, आप पर, पादरी साहब पर। जी। बहरहाल पंडित जी, पादरी साहब के खानदान के बारे में कुछ और बताइए ना। मौलवी साहब, आपको याद है आज से 40-50 साल पहले वो जो सिस्टर बाजार है, उसके बगल में जो जंगल है, वहां पर आग लग गई थी। हाँ, तब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। हाँ। तो एक मिशनरी साहब उस आग को बुझाने के लिए जंगल के अंदर भाग गए थे। और जब वो 2-3 घंटे तक वापस नहीं आए तो दूसरे मिशनरी साहब उनको बचाने के लिए उस जंगल की आग में कूद गए थे। हाँ, तभी हम लोग मलिंगार से दौड़ते हुए सिस्टर बाजार पहुंचे थे। बिल्कुल। वो जो दूसरे मिशनरी साहब थे वो ह्यूइट साहब ही तो थे, हमारे पादरी साहब के दादा मरहूम। याद आया। क्या नूर था साहब ह्यूइट साहब के चेहरे पर। मुझे अच्छी तरीके से याद है जी, जब वो आग के शोलों को चीरते हुए एक आदमी को अपने कंधे पर उठाए हुए बाहर निकले थे, हमें यकीन आ गया था, हाँ खुदा है, भगवान है, गॉड है। उस दिन हमारे जवां दिलों में गॉड को लेकर, खुदा को लेकर, भगवान को लेकर जो शक था वो दूर हो गया था। कैसा शक साहब? ये जमीन है, ये आसमान है, ये खुदरो पेड़ पौधे हैं, जंगलात हैं, ये सुबह शाम है, कैसा शक? देखिए इस मौजू पे कितना अच्छा शेर याद आया जाता है। इरशाद। हाँ, जोश मलिया आबादी साहब का है। हमें से अहले नज़र को सबूत हक के लिए, हमें से अहले नज़र को सबूत हक के लिए, अगर रसूल ना आते सुबह काफी थी। वाह वाह वाह, क्या? अगर रसूल ना आते तो सुबह काफी थी। मौलवी साहब, आपको पता है कि बड़े पादरी साहब यानी कि बड़े ह्यूइट साहब और छोटे ह्यूइट साहब हमारे पादरी साहब के दादा मरहूम और उनके पिताजी दिवाली के दिन हमारे घर पर आया करते थे और हमारे पिताजी के साथ घंटों दिवाली पर और दशहरे पर बातें किया करते थे।
और हमारी माताजी उनको चाय बनाकर पिलाया करती थी। फिर जब वो जाने लगते थे तो हमारी माताजी एक टीन के डिब्बे में दिवाली की मिठाई भर कर दिया करती थी, और इस शर्त पर कि वो डिब्बा जब वापस आए तो क्रिसमस के दिन उसके अंदर क्रिसमस का केक हो, यानी बड़ा दिन। हाँ जी, बड़ा दिन। फिर तो फिर क्या है साहब, क्या मजाल, बड़े ह्यूट साहब क्या, छोटे ह्यूट साहब क्या, ह्यूट मेम साहब बजाते खुद उस टीन के डिब्बे में क्रिसमस का केक भर कर हमारे घर पर लाया करती थी। जनाब, अगर आप ह्यूट मेम साहब को मिले होते तो तब आपको पता चलता कि शख्सियत क्या चीज है। हर इंसान से कितने प्यार से मिलती थी, तपाक से, और उनकी जबान कितनी मीठी थी साहब। नहीं साहब, याद आया, आप उन्हीं मेम साहब की बात कर रहे हैं ना जो हमें चॉकलेट खिलाया करती थी। हाँ, और वो याद है, एक बार वो हमें 4 दुकान पे चॉकलेट खिला रही थी, तभी उनको ओम प्रकाश धोबी नजर आया। उन्होंने ओम प्रकाश धोबी को बुलाया और लगी लताड़ने, अरे तुम क्या समझते हो, तुम हमारी चादरें बदली करके हमें दे जाओगे और हमें पता नहीं चलेगा? ले जाओ अपनी चादरें और हमारी चादरें वापस लाओ, हैं? और अगर कल तक ये काम नहीं किया तो लैंडोर में रहने नहीं पाओगे। और साहब ये कह के मेम साहब तो रवाना हुई, और हम लोग, याद है, हम लोग पहुंचे ओम प्रकाश के पास। भैया ओम प्रकाश तब ठीक तो है ना? कहने लगा ठीक है। अरे साहब आज तो मैं बहुत खुश हूँ, एक अरसे के बाद किसी मेम की डांट सुनने को मिली है। बच्चों आज मेरी तरफ से चॉकलेट खाओ। याद आ गया। वाह मौलवी साहब, वाह। अरे साहब डांटती भी थी। ताज़ा हैं अभी याद में है साक़ी गुलफाम, वो अक्सर रुखे यार से लहके हुए अय्याम, वो फूल सी खिलती हुई दीदार की साथ, वो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम। दोबारा की तो लैंडोर से बाहर निकल। अरे लैंडोर नहीं साहब, पूरे मसूरी से उनका पत्ता साफ करना। खुदा की मर्जी के आगे किसी But I know who is responsible for my grandfather's death. पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा